वक्फ नाम की चर्चा पूरे देश में जोर शोर से हो रही है। वक्फ बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। वक्फ बिल 2025 राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है। वक्फ का कानून बनने के बाद देश में तमाम विपक्षी दल सरकार पर जमकर हमलावर हैं। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को मुस्लिम विरोधी तक बता दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ बिल जिसको लेकर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, वो वक्फ विदेशों में कैसे काम करता है। चलिए इस बिंदु पर इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल भारत में वक्फ बिल 2025 पर मुस्लिम समुदाय के लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बिल 2025 के कानून से सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करना है। वक्फ इस्लामिक संपत्तियों और दान का एक स्थायी संस्था होता है। दुनिया के कई देश में वक्फ को अलग अलग व्यवस्था के तहत इसे संचालित करते हैं। कुछ देश का सरकारी तंत्र इसे कंट्रोल करता है तो कुछ देशों में वक्फ को धार्मिक संस्थाएं कंट्रोल करती हैं। भारत में ये बहस छिड़ गई है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कैसे होना चाहिए। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अन्य देशों में वक्फ कैसे काम करता है। वक्फ अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से काम करता है। वक्फ इस्लाम के कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसमें संपत्तियां, पैसे धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए दान किया जाता है। वक्फ की जड़ें मुगलों के समय से जुड़ी हैं। कई देशों में वक्फ बिल के प्रबंधन का स्वरूप उनके इतिहास, संस्कृति और राजनीति पर निर्भर करता है। भारत में वक्फ का संचालन वक्फ एक्ट 1995 के तहत होता है, जिसे 2013 में संशोधन किया गया है। पूरे देश में राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्र वक्फ बोर्ड का नियंत्रण होता है। भारत में वक्फ बोर्ड की कुल संपत्तियां 8,72,804 अचल संपत्तियां हैं। इसमें से 9.4 लाख एकड़ जमीन है तो दूसरी तरफ 16,716 चल संपत्तियां हैं। कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ के पास 1.5 लाख संपत्तियां हैं और मस्जिद के नाम पर 1.19 लाख संपत्तियां दर्ज की गई हैं। चलिए आगे जानते हैं कि मुस्लिम आबादी वाले देशों में वक्फ का प्रबंधन कौन करता है। मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में वक्फ का प्रबंधन बदन वक्फ इंडोनेशिया द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर मलेशिया की बात करें तो वहां पर वक्फ के संपत्तियों का प्रबंधन इस्लामिक धार्मिक परिषद द्वारा किया जाता है। वक्फ के प्रबंधन को लेकर सऊदी अरब में 1966 से वक्फ संपत्तियों का सरकारी स्तर पर प्रबंधन करता रहा है। सऊदी अरब ने साल 2016 में जनरल अथॉरिटी फॉर अवक्फ या GAA नाम की एक संस्था बनाई जो वक्फ की संपत्तियों की विशेष तौर पर निगरानी करती है। वहीं मिस्र में अवक्फ मंत्रालय वक्फ की संपत्तियों को और सामाजिक उद्देश्यों के लिए संचालित करता है। इसके अलावा तुर्की में वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन जनरल डायरेक्टर फाउंडेशन करता है। ये फाउंडेशन उस्मानी साम्राज्य के समय से चली आ रही परंपराओं का एक आधुनिक संस्करण है। इसके अलावा इराक और लेबनान में वक्फ के प्रबंधन को लेकर शिया और सुन्नी के अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं जो वक्फ के संपत्तियों के खास तौर पर निगरानी रखते हैं। वक्फ के प्रबंधन को लेकर पूरे दुनिया में अलग अलग नियम कायदे हैं। कुछ देशों में वक्फ के प्रबंधन का दारोमदार सरकार के हाथ में है तो किसी देश में वक्फ का प्रबंधन इस्लाम का एक विशेष गुट करता है। भारत में वक्फ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों पर अपना अधिकार करने वाले लोग लगातार वक्फ बोर्ड 2025 के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में जो नेता वक्फ बिल 2025 का विरोध कर रहे हैं, क्या वो नेता इस्लाम धर्म के साथ सही कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।